तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है विलियन। ठीक है, तो अगर आप लोग भी 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज से ही हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो मैंने फिजिक्स का 2 लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया है। आज से केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो गया है और केमिस्ट्री के भी जो रेगुलर क्लासेस हैं ये आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और इसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा और साथ में बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। एक एक टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। तो विलियन चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहले ये हम समझ लेते हैं कि विलियन होता क्या है। तो यहां पर मैंने विलियन का डिफिनेशन लिखा हुआ है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है वह विलियन कहलाता है। ठीक है, यही आपको डिफिनेशन लिखना है। अगर पेपर में इसका डिफिनेशन आता है तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। अब यहाँ पर पदार्थ तो क्लियर है कि पदार्थ क्या होता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक हमें पदार्थ लेना है और उसका समांगी मिश्रण होना चाहिए। समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि कोई भी अगर हम 2 पदार्थ लेते हैं या 2 से अधिक पदार्थ लेते हैं और उनको हम एक दूसरे में मिलाते हैं। विलियन का मतलब होता है कि पदार्थों को एक दूसरे में क्या कर देना, मिला देना, यानी कि वो एक दूसरे के साथ घुल जाएं। वही क्या कहलाता है, तो विलियन कहलाता है। समांगी मिश्रण का ये मतलब होता है कि जितने भी हम पदार्थ लेंगे और उसको हम क्या करते हैं, अगर घोलते हैं तो उनका जो अनुपात होना चाहिए वो निश्चित अनुपात में होना चाहिए। यानी उनका संगठन क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। यानी जैसे अगर हम जल और चीनी लेते हैं तो जल में हमें क्या करना है, चीनी को मिलाना है, तो हमें उतना ही मिलाना है जिससे चीनी क्या हो, जल में मिल जाए। और ऐसा नहीं कि 1 गिलास पानी है और उस 1 गिलास पानी में आप क्या करते हैं कि एक बड़ा यानी लोटा अगर हो गया उससे आप क्या मिला देते हैं, चीनी मिला देते हैं, तो वहां पर वह विलियन नहीं कहलाता। तो उसका अनुपात जो होना चाहिए वह निश्चित होना चाहिए। यानी जितना जल लेंगे उसके अनुसार ही आपको क्या करना है, उसमें चीनी मिलाना है, जिससे चीनी क्या हो जाए, जल के अंदर घुल जाए। ऐसा नहीं कि घुलने के बाद भी चीनी एक्स्ट्रा हो जाए तो वह विलियन नहीं कहलाता है। ठीक है, तो विलियन आपको समझ में आ गया होगा। यानी जितना एक पदार्थ लेना है, दूसरा पदार्थ भी उसके ही हिसाब से लेना है, जिससे अगर दोनों को घोलते हैं तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। अगर मिक्स हो जाता है तो वो जो मिश्रण कहलाएगा वो समांगी मिश्रण कहलाएगा और उससे जो विलियन बनता है वही क्या कहलाता है, तो विलियन कहलाता है। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे अगर हम क्या करते हैं, रेत लेते हैं और जल लेते हैं, तो रेत और अगर जल का हम मिश्रण करते हैं तो वहां पर रेत क्या होगा, जल में नहीं घुलता है, तो वहां पर वह समांगी मिश्रण नहीं कहलाएगा, क्योंकि जल में रेत घुलता नहीं है, बस उसके तल में जाकर के बैठ जाता है, तो वहां पर ये विलियन कहलाएगा, तो विलियन नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब आगे यहां पर मैंने 2 चीज लिखा है, विलेय और विलायक। ये विलेय और विलायक जो होते हैं विलियन के ही क्या होते हैं, भाग होते हैं। अगर विलियन हमें बनाना है तो उसमें 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, पहला विलेय और दूसरा विलायक। अब ये क्या होता है, तो विलेय की डिफिनेशन में हमने लिखा है कि विलियन में वह पदार्थ जो कम मात्रा में उपस्थित रहता है। ठीक है, वह पदार्थ जो कम मात्रा में उपस्थित रहता है वही क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। और विलायक में हमने लिखा है कि विलियन में वह पदार्थ जो अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है तो वह क्या कहलाता है, तो विलायक कहलाता है। ठीक है, देखिए अभी मैंने एक उदाहरण आपको बताया था, जैसे कि यहां पर हम समझते हैं। अगर मान लीजिए यहां पर कोई बर्तन है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, यहां तक जल भर देते हैं। ठीक है, यहां तक जल भर देते हैं, इसमें कुछ हम क्या करते हैं, चीनी मिला देते हैं और उतना ही चीनी मिलाते हैं जिससे ये चीनी क्या हो जाए, जल में घुल जाए। तो इस विलियन को बनाने के लिए ये पूरा क्या है, तो इस पूरे का नाम क्या है, विलियन है। ठीक है, पूरे का नाम क्या है, तो विलियन है। तो कभी भी अगर हम विलियन बनाएंगे तो विलियन में 2 चीज रहता है, पहला विलेय रहता है, दूसरा विलायक रहता है। तो जो विलियन बनता है, ठीक है, जो विलियन बनता है वह किससे मिलकर के बनता है, तो विलेय प्लस विलायक से मिलकर के बनता है। इन्हीं दोनों का अगर हम क्या करते हैं, मिश्रण करते हैं, तभी जाकर के विलियन बनता है। और इनका एक निश्चित अनुपात में मिश्रण करना जरूरी है। जैसे अभी हमने बताया, जल में उतना ही चीनी मिलाना है जितना वह घुल पाए। अब विलेय का मतलब होता है कि विलियन में जिसका मात्रा कम होता है वह विलेय कहलाता है, और जिसका मात्रा अधिक होता है वह विलायक कहलाता है। जैसे यहाँ पर चीनी और पानी का मिश्रण है, तो आपको भी पता होगा कि जब भी चीनी और पानी का मिश्रण किया जाता है तो वहां पर चीनी की मात्रा कम होती है और पानी की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो वहां पर चीनी क्या हो जाएगा, तो चीनी जो हो जाएगा वह विलेय हो जाएगा। ठीक है, चीनी क्या हो जाएगा, तो चीनी विलेय हो जाएगा
और इसमें पूछा जाए विलायक क्या होगा तो कहेंगे सर जल जो होगा यह विलायक हो जाएगा। ठीक है, तो यही विलेय और विलायक होता है। विलेय का मात्रा मतलब जिसमें विलयन में जिसका मात्रा कम होता है वह विलेय कहलाता है, जिसका मात्रा अधिक होता है वह विलायक कहलाता है। तो जल और चीनी के मिश्रण में चीनी की मात्रा कम होती है तो चीनी क्या हो गया, विलेय पदार्थ, और जल क्या हो गया तो विलायक हो गया। और विलयन जो होता है विलेय और विलायक से मिलकर के बनता है। तो यहाँ पर एक फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए कि विलयन जो होता है, विलयन का आयतन जो होता है वह विलेय का आयतन प्लस विलायक के आयतन के बराबर होता है, यानी दोनों का योगफल करेंगे तब जाकर के विलयन मिलेगा। तो यहाँ से ये विलेय हो गया और ये विलायक हो गया। अब आगे हमें क्या पढ़ना है, विलयन के प्रकार पढ़ना है। ठीक है, यानी ये जो विलयन है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो विलयन के जो प्रकार हैं ये निम्न प्रकार हैं। ठीक है, यानी विलयन को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले इसको 3 आधारों पर बांटा गया है। तो पहला हमने आधार लिखा है अवयवों की मात्रा के आधार पर। अवयव का मतलब ये जो विलेय और विलायक लिखा गया है इनके आधार पर पहला इसका विभाजन किया गया है। तो अवयवों की मात्रा के आधार पर भी विलयन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है तनु और सांद्र विलयन, दूसरा है संतृप्त और असंतृप्त विलयन, और तीसरा है अति संतृप्त विलयन। तो ये अवयवों यानी कि विलेय और विलायक की मात्रा के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला प्रकार है तनु और सांद्र विलयन। अब ये विलयन कैसा होता है, तो तनु का मतलब होता है मतलब थोड़ा सा मात्रा, और सांद्र का मतलब होता है अधिक मात्रा। तो इसमें किसका कम मात्रा और किसका अधिक मात्रा होगा, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता कम होती है तनु विलयन कहलाता है, तथा वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता अधिक होती है सांद्र विलयन कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम कोई विलयन बनाते हैं, ठीक है, जैसे जल और चीनी का ही विलयन लेते हैं, अगर हम जल में क्या करें अधिक से अधिक चीनी मिला देते हैं, ठीक है, तो जितना ज्यादा चीनी ज्यादा मिलाएंगे उतना ही विलयन क्या होगा, मीठा होगा। ठीक है, चीनी की जितना ज्यादा अधिक मात्रा बढ़ाते जाएंगे वो उतना मीठा होता जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा है कि अगर विलेय की मात्रा यानी विलेय की सांद्रता का मतलब यहाँ पर है ना विलेय की मात्रा, अगर मात्रा अधिक होती है तो वह सांद्र विलयन कहलाएगा। जैसे जल और चीनी के विलयन में अगर हम चीनी की मात्रा अधिक कर देते हैं तो वहां पर जो विलयन होगा वह सांद्र विलयन हो जाएगा, और अगर वहां पर चीनी की मात्रा हम कम कर देते हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, तनु विलयन हो जाएगा। तो यही होता है। दूसरा है संतृप्त और असंतृप्त विलयन। स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम होती है असंतृप्त विलयन कहलाता है। तो संतृप्त और असंतृप्त का मतलब ये है, संतृप्त विलयन उसे कहते हैं जैसे चीनी और जल का अगर हम विलयन लेते हैं तो अगर हम चीनी का अधिकतम मात्रा जल में मिला दें, कहने का मतलब यह है कि हम उतना चीनी मिला दें जिससे अगर उससे ज्यादा अगर हम जल में चीनी मिलाएं तो वह चीनी क्या हो, उसमें घुले ही न। ठीक है, तो अगर चीनी की अधिकतम मात्रा हम जल में मिला देते हैं तो वह क्या होता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। और असंतृप्त का मतलब यह है कि अधिकतम मात्रा से अगर कम मात्रा हम मिलाते हैं जल में चीनी का तो वहां पर जो होगा वह असंतृप्त विलयन हो जाएगा। तो यही चीज है, अगर ज्यादा से ज्यादा मिलाते हैं यानी एकदम उसका लास्ट सीमा तक हमें क्या करना है, विलेय पदार्थ को मिला देना है, और उससे ज्यादा अगर हम मिलाएं तो वो उसमें घुले ही न, वही कहलाता है संतृप्त। और उसके अगर अधिकतम मात्रा से अगर थोड़ा सा भी कम मात्रा अगर हम मिलाते हैं तो वह क्या कहलाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, तीसरा प्रकार है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त का मतलब है कि स्थिर ताप, देखिए यहाँ पर एक चीज लिखा है स्थिर ताप का मतलब ताप स्थिर होना चाहिए। ठीक है, घटाना बढ़ाना नहीं है, नहीं तो अगर घटा बढ़ा दोगे तो जो विलेय का मात्रा होगा वह भी घटता बढ़ता रहता है। स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है तो अति संतृप्त विलयन कहलाता है। आपको भी समझ में आ गया होगा क्या कहना चाहता है। कहने का ये मतलब यहाँ पर कि अगर हम विलेय की अधिकतम मात्रा ठीक है मिला देते हैं और उससे ज्यादा भी मिला देते हैं, अगर वो घुल नहीं पाता, जैसे अगर अधिकतम मात्रा से ज्यादा मिलाएंगे तो विलयन बनेगा ही नहीं, चीनी घुलेगा ही नहीं, तो हमें वैसा ही करना है। तो अगर वैसा कर देते हैं तो वहां पर जो विलयन हमें प्राप्त होगा वो अति संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो प्रकार था यह विलयन के प्रकार में पहला अवयवों की मात्रा के आधार पर इनको बांटा गया है। तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। और आपको ऐसे ही क्या करना है, नोट्स भी बनाना है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर ऐसे पेपर में लिखते हैं तो पूरे अंक आपको मिलेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों अगला जो इसका वर्गीकरण है वह है विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर। ठीक है, पहला क्या था, अवयवों की मात्रा के आधार पर, दूसरा है विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर। भौतिक प्रावस्था क्या होता है, ठोस द्रव गैस। ठीक है, पहला है गैसीय विलयन, दूसरा है द्रव विलयन और तीसरा है ठोस विलयन। तो गैसीय विलयन क्या होता है कि वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होते हैं गैसीय विलयन कहलाता है। यानी इसमें हमें ऐसा विलयन मिलेगा या ऐसे विलयन को गैसीय विलयन कहते हैं जिसमें जो विलायक होता है वह गैसीय अवस्था में होता है। विलायक का मतलब क्या, विलयन में जिसका मात्रा अधिक हो उसी को क्या कहते हैं, तो विलायक कहते हैं। और अगर विलायक की ही मात्रा अधिक हो यानी विलायक जो है वो गैसीय अवस्था में हो तो वही क्या कहलाएगा, गैसीय विलयन कहलाएगा। तो अगर हम उदाहरण की बात करें तो इसमें ऐसा कौन सा उदाहरण होगा जो कि गैसीय विलयन होता है। ठीक है, तो विलायक को गैसीय अवस्था में लेना है तो इसका अगर हम उदाहरण लिखें तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो वायु हो जाएगा। ठीक है, अब कहिए सर वायु कैसे गैसीय विलयन कहलाता है, तो देखिए वायु एक प्रकार का क्या है, तो गैस है। ठीक है, वायु में कुछ सूक्ष्म कण भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कण जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं। आप देखे होंगे जब सूर्य का प्रकाश आता है तो उसमें छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, तो वायु में जो होते हैं वो छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर वायु क्या करता है, उन कणों से मिला करके विलयन बनाता है। और यहाँ पर वायु क्या है, तो विलायक है, क्योंकि वायु की मात्रा अधिक होती है। तो इसको ही हम क्या कहेंगे, तो गैसीय विलयन कहेंगे। तो आप इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे में वायु हो गया, वायु एक प्रकार का गैसीय विलयन होता है। दूसरा क्या है, द्रव विलयन। द्रव विलयन का मतलब होता है कि वह विलयन जिसमें विलायक पदार्थ द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, अगर विलायक द्रव अवस्था में होगा तो वह क्या कहलाएगा, द्रव विलयन कहलाएगा। अगर इसका एग्जाम्पल का हम बात करें तो जैसे हो जाए जल और, ठीक है, जल और एल्कोहल का मिश्रण, जल और एल्कोहल का मिश्रण, तो ये कैसा विलयन बनेगा, तो ये द्रव विलयन बनेगा, क्योंकि इसमें विलायक क्या है, तो जल है, मतलब अधिक मात्रा में। ठीक है, तो जल और एल्कोहल का अगर हम मिश्रण लेते हैं तो यहाँ पर ये कैसा विलयन कहलाएगा, तो ये द्रव विलयन कहलाएगा। द्रव का मतलब ये होता है कि केवल द्रव लेना है हमें, यहाँ पर हमें कोई ठोस पदार्थ नहीं लेना है, कोई गैस पदार्थ नहीं लेना है, केवल द्रव लेना है। तो जल और अगर एल्कोहल का मिश्रण करते हैं तो यहाँ पर द्रव विलयन मिल जाएगा। तीसरा क्या है, ठोस विलयन। ठोस विलयन थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, यदि किसी ठोस द्रव एवं गैस के कण आणविक या परमाणविक आकार में किसी दूसरे ठोस पदार्थ में अनियमित रूप से परिक्षिप्त हो जाते हैं तो प्राप्त विलयन को ठोस विलयन कहते हैं। परिक्षिप्त का मतलब क्या होता है कि दूसरे ठोस पदार्थों में मिल जाते हैं, यानी कि घुल जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ठोस विलयन कहते हैं। जैसे में इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, वायु में कपूर। ठीक है, क्या हो जाएगा, वायु में कपूर। अगर हम वायु में कपूर को रख देते हैं तो ये कपूर क्या होता है, पहले तो ठोस होता है। ठीक है, ठोस पदार्थ होता है, लेकिन जैसे ही हम इसको वायु में रखते हैं तो ये धीरे धीरे क्या होता है कि ये भी परिक्षिप्त हो जाता है दूसरे क्या लिखा है ना, कि दूसरे ठोस पदार्थ में अनियमित रूप से परिक्षिप्त हो जाता है। तो जो कपूर होता है यह भी धीरे धीरे क्या होता है, घुल जाता है वायु में। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये ठोस विलयन हो जाएगा। तो वही चीज लिखा है कि किसी भी ठोस द्रव एवं गैस के कण आणविक या परमाणुविक आकार में किसी दूसरे ठोस पदार्थ में अनियमित रूप से परिक्षिप्त हो जाते हैं तो प्राप्त विलयन को हम क्या कहते हैं, ठोस विलयन कहते हैं। जैसे अगर हम वायु में कपूर को रखते हैं तो कपूर धीरे धीरे क्या करता है, वायु में परिक्षिप्त हो जाता है। तो ये हो गया ठोस विलयन। तो पहला था अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयन का प्रकार, और दूसरा है विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन का प्रकार। तो ये दो प्रकार के वर्गीकरण में बांटा गया था विलयन को। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, विलयन क्या होता है, विलय और विलायक क्या होता है, और विलयन के प्रकार क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, अगली वीडियो में मैं उसको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक कमेंट करके बताइएगा कि सर हम लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा। और अगर कहीं आपको दिक्कत आया है या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं किसी टॉपिक को अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ या मुझसे यहाँ पर गलती हुई है तो उसको भी लिखिएगा, जिससे मैं अगले वीडियो में उसको सुधार सकूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।